जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की संगत अंशु कपूर जबलपुर से हूँ। आज मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये एक मेरी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है जो गुरु जी ने इतना संभाल लिया मुझे, वह मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर इस सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए संगत जी और अंकल जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से चालू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने की ये महिमा मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो इस प्रकार है संगत जी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सुनने के बाद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। हर व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हुआ था। हे गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ये मैं सबको बताऊँगी, इससे सबको सत्संग में सुनकर सबको ताकत मिलेगी। जिनके कभी भगवान किसी के साथ बुरा ना करे जो मेरे साथ हुआ, पर लेकिन फिर भी गुरुजी ने महाराज ने मुझे बहुत संभाला है। मेरे साथ मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी से चली गई, लेकिन उसका एहसास आज तक ख़त्म नहीं हुआ संगत जी। वो है मेरे अंकल जी, मेरे पति पीयूष कपूर। उनका स्वर्गवास हो गया 25/9/2025 में। हम डॉक्टर के पास गए थे, अचानक ही वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनका बीपी लो चला गया संगत जी, और मैं कुछ नहीं कर पाई संगत जी। मैं गुरु जी चिल्लाती रही पूरे ऑटो में, लेकिन उनको हार्ट अटैक आया कि ब्रेन हेमरेज हुआ, मैं नहीं जानती। वो गुरु जी के श्री चरणों में चले गए मुझे छोड़कर। सत्संग संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा। मेरा बेटा 4 महीने का था उस टाइम जब उनका ऐसा हुआ। आज उन्हें हमें छोड़ के गए हुए पूरे 5 महीने होने वाले हैं। गुरुजी महाराज ने इन 5 महीनों में हमें कैसे संभाला है ये मैं आपको बताती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज से मैं बहुत रूठ गई थी। मैंने गुरुजी महाराज की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। तो पिछले 1 साल से गुरुजी की गद्दी मेरे घर में लगी है और गुरुजी विराजमान है, हमें संभाला। मेरा बेटा भी उन्हीं ने मुझे ब्लेस किया संगत जी। हमारे घर में बहुत खुशियाँ थी, पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारी इन खुशियों को। गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा बेटा हुआ, वो 4 महीने 10 साल बाद मुझे बेटा हुआ, वो 4 महीने का भी हुआ। अच्छे से उसका सब कुछ चल रहा था। उसके बाद गुरुजी महाराज अचानक ही पता नहीं कैसे उनको मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई। गुरुजी महाराज की ही कोई मर्जी रही होगी, मैं उन्हें गलत नहीं बोल रही हूँ। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ऐसा करा होगा और आगे भी वही मुझे संभालेंगे। अचानक ही डॉक्टर के यहाँ उनको हार्ट अटैक आया और वो मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मैं गुरुजी से पूरी नाराज़ हो गई। ना उनके स्वरूप की तरफ देखती थी, ना उनसे बात करती थी, ना उनके पास बैठती थी। बस एक ही सवाल मेरी आंखों में दर्द रहता था संगत जी कि गुरुजी महाराज ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया। क्या गलती थी मेरे बच्चों की, क्या गलती थी मेरे सास ससुर की, क्या गलती थी मेरी माँ और मेरी, जो हम सब पूरे 7-6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे छोड़कर वो ऐसे अचानक चले गए। पर गुरुजी महाराज ने मुझे इतना संभाला। उसके बाद मैं उनसे गुस्सा ज़रूर थी, मैंने उनका साथ छोड़ दिया था। मैंने कहा कोई गुरुजी नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते। 10 साल पहले मेरे पापा को भी ऐसे ही ले गए थे। आज 10 साल बाद ये जो चोट मुझे लगी फिर से। गुरुजी महाराज, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैंने ऐसा बोला उनको, मैं कभी आपसे प्यार नहीं कर पाऊँगी। पर गुरुजी महाराज तो ऐसे हैं कि क्या बताऊँ उनकी महिमा संगत जी। उनने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बोला जा, कितनी दूर जा पाएगी मुझसे, पर तुझे नहीं जाने दूंगा। उनने मुझे इतना संभाला। फिर एक दिन ऐसा हुआ संगत जी, समय बीतता चला गया। 2 महीने ऊपर हो गए गुरुपा। 2 महीने बाद 2 महीने तक मैंने गुरुजी की तरफ देखा नहीं, ना उनके पास बात करी, ना घर की जोत जलाई, ना पूजा पाठ, कुछ भी नहीं करने की इच्छा होती थी। बस रोती रहती थी। सुबह उठती थी, अन्नू की यादें, सुबह रात हुई और इतना परेशान, बच्चों को चिल्लाना, ये वो पता नहीं कैसी हो गई थी। मुझे तो लग रहा था संगत जी कि अब मैं भी नहीं बचूंगी। पर लेकिन गुरुजी महाराज की का हाथ जो मेरे सिर पे था, उन्होंने मुझे वापस खड़ा किया संगत जी, और मुझे बोला कि कुछ नहीं होगा, सब्र कर, सब्र धैर्य और विश्वास के साथ जी।
फिर मैंने सब्र, धैर्य और विश्वास को ही अपना लिया। उनके पास आके बैठने लगी। उनने एक दिन मुझे ऐसे अपनी तरफ खींच लिया कि पता नहीं कैसे, जैसे कि किसी बच्चे को हम दुख से निकालने के लिए हाथ खींच के अपने पास बिठा के गले लगा लेते हैं ना। गुरुजी ने मेरा सर अपनी गद्दी पे रख लिया संगत जी, पता नहीं कैसे, और मैं खूब रोई संगत जी, उनके चरणों पे फूट फूट के रोई। उसके बाद से गुरुजी महाराज, मेरे गुरुजी ने मुझे संगत जी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं जितना शुक्राना करूं उनका उतना कम है। उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं अपने बच्चों को गार्डन लेके जाने लगी, तैयार होने लगी, वापस अपनी ज़िंदगी जीने लगी, खुश रहने लगी। अपने सास ससुर को समझाया, पर आज भी मेरे को उनकी याद बहुत आती है गुरुपा, क्योंकि वो इतने प्यारे थे। मेरे हस्बैंड अंकल इतने प्यारे थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। हमारी शादी को 10 साल ब्लेस किए थे गुरुजी ने, जो मैंने उनके साथ बिताए, पर वो बहुत ही खुशनसीब थे गुरु माँ। मेरे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि मैं क्या बताऊँ संगत जी आपको। वो 10 साल जो उन्होंने मेरे साथ उनको रखा, या मैं उनके साथ रही, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे पल थे। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड जैसा हस्बैंड किसी सबको देना, मतलब क्या बोलूँ, कभी उनको देख नहीं पाऊँगी। पर फिर भी गुरुजी महाराज मेरा विश्वास ख़त्म नहीं होने देते। आज भी मुझे लगता है, मैं जहाँ जाती हूँ, जैसे गुरुजी मेरे साथ चलते हैं वैसे वो मेरे साथ रहते हैं। मैं गाड़ी चलाती हूँ, लगता गाड़ी चलाती मैं हूँ, पर वो पीछे बैठे होते हैं, गाड़ी वही संभाल रहे होते हैं, गुरुजी और अन्नू। वो मुझे अपना स्वरूप दिखाने के बाद, मेरे अंकल जी की जो फ़ोटो लगी है हॉल में, वो मुझे वो दिखाते हैं, कहते हैं कि जैसे मैं तेरी बातें सुनता हूँ, तुझे समझता हूँ, तुझे देखता हूँ, वैसे वो भी तुझे देख रहा है, तो उसे देख के खुश हो। अगर मैं रोती हूँ तो गुरुजी महाराज मेरे जो हस्बैंड अंकल की जो तस्वीर है, वो उसमें एकदम उदासी आ जाती है, और जब मैं हंसती हूँ, मेरा परिवार हंसता है यहाँ बैठ के, तो वो भी हमें खुश नज़र आते हैं। ये गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत शक्तियाँ दी संगत जी, और शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरुजी बहुत दिनों से मुझे बोल रहे हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ये काम कर पाऊँ। पर आज उनने अपने श्री चरणों में मुझे बिठा के, अपनी जगह पे बिठा के, इस मोबाइल को मेरे हाथ में दिया, ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबको बता पाऊँ कि गुरुजी महाराज ने कितना कुछ किया मेरे लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल इतनी व्यवस्था करके गए हैं, जो घर उनके और मेरे नाम पे था, वो घर गुरुजी ने इतनी जल्दी हमारे नाम पे करवा दिया कि मुझे पता ही नहीं चलने दिया। गुरुजी महाराज ने हमें छत ब्लेस करी ताकि हम रोड पे ना बैठ पाए संगत जी, कहीं और किसी के आश्रित ना रह पाए संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से उनसे शुक्राना करती हूँ लाखों करोड़ों बार। उन्हें हमें खाने के लिए इतना दिया गुरुजी महाराज कि हम, मतलब कि कैसे बताऊँ आप, कि बहुत अच्छे से मतलब हम रह रहे हैं। जैसे हम पहले अन्नू और गुरुजी के राज में रहते थे, वैसे ही आज भी मेरा परिवार वैसे ही रहता है। किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कुछ चीज़ ख़त्म होती है तो वो कहीं ना कहीं से ऐसे अरेंज करवा देते हैं कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देते। बस गुरुजी महाराज से इतना है कि मुझे शक्ति देना, मेरे परिवार को शक्ति देना। मुझसे जो गलती हुआ उस टाइम 2 महीने में मैंने आपको भला बुरा बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी के अलावा हमारा कोई नहीं होता। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये 5 महीनों में किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैसे खा रही हो, पर मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। सुबह उठते से ही रात को सोते दम तक मुझे एकदम प्यार से रखा है गुरुजी महाराज ने, और मेरे बच्चों को भी। आज मेरा बच्चा 5 महीने का होने वाला है, 9 महीने का हो गया है, सॉरी संगत जी। पर गुरुजी महाराज की कृपा से इतना प्यारा है, बिल्कुल गुरुजी जैसा है। वो गुरुजी को इतना प्यार करता है, जब मैं पूजा करती हूँ तो वो मेरी गोदी में बैठ के मंत्र जाप सुनता है। और साथ ही उसका जन्म 7 मई को हुआ है। 7 मई को वो पैदा हुआ था, 7 नंबर की ब्लेसिंग पे गुरुजी। और इतने अच्छे से मेरा मतलब उसका जन्म हुआ कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आनी दी। 3rd बच्चे ऑपरेशन में गुरुजी महाराज ने इतने अच्छे से सब कुछ कर दिया। बट गुरुजी कोई बात नहीं संगत जी, ये जो दुर्घटना हुई इसमें भी शायद मेरी कोई भलाई होगी, मेरे परिवार की कोई भलाई होगी। इसीलिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जो दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं मिला है मुझे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना।
बस गुरुजी महाराज आपसे एक ही विनती है कि मेरे अंकल जी बहुत ही प्यारे हैं, मुझे अगले जन्म में भी अगर मैं औरत बनूँ, लड़की बनूँ, तो मुझे उनके जैसा ही पति देना। और गुरुजी महाराज मैंने उनका कभी दिल दुखाया हो तो प्लीज़ उन्हें बोलना कि उनके अंशु को वो माफ़ कर दे। मैंने उनको बहुत सताया भी है, बहुत गंदे कर्म किए गुरुजी महाराज, बहुत दिल दुखाया है मैंने उनका, उसके लिए मुझे माफ़ करवा दीजिएगा प्रभु। और गुरुजी महाराज के चरणों में जुड़िए संगत जी, वही हमारे हैं और कोई नहीं है इस दुनिया में। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब हमारा साथ छोड़ देते हैं संगत जी, पर एक ही व्यक्ति ऐसा है, एक ही साधु ऐसा है, ऐसे ही प्रभु हैं हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि 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 प्रणाम, जिसने मुझे इन इतनी गंदी सिचुएशन में से बाहर निकाला और आज मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैं अकेले इस दुनिया का सारा काम कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी महाराज मुझे साथ में उठाते हैं, सुबह पूरा काम करवाते हैं। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, 1 महीना 1.5 महीना मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, पर गुरुजी महाराज ने उनको वापस स्कूल भेजा और इतने प्यारे हैं तीनों बच्चे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि मुझे तीनों बच्चे ब्लेस करने के लिए, और मेरी ज़िंदगी आगे लोगों के साथ खुशी खुशी कट जाए। और रक्षा करना गुरुजी महाराज, बस आपके चरणों में ही मेरा भी दम निकले गुरुजी महाराज। इतना कर देना कि मैं इन 3 बच्चों को पाल के पोस के बड़ा कर दूँ, क्योंकि अब इनका कोई नहीं है मेरे सिवा, मैं ही इनके पापा हूँ, मैं ही इनकी माँ हूँ। तो आपको ही इनको जो है वापस खड़ा करना है, इन तीनों को काबिल बनाने की जिम्मेदारी भी गुरुजी महाराज की है। माफ़ करना, मेरा शुक्राना सत्संग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया हो तो मैं अभी अपना विराम, अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। और मुझसे सत्संग बोलते समय कुछ गलतियाँ हुई हो संगत जी, गुरुजी, तो प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा और सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं इन तीनों बच्चों को अच्छे से परवरिश दे के इनको काबिल बना पाऊँ। इन लोग इतने अच्छे हो जाए कि जी हाँ जी से बात करें, वो सब कुछ आप संगत जी लोगों का और गुरुजी का आशीर्वाद मिले उनको। अंकल जी थैंक यू, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको हिम्मत मिले मेरे सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं भव्या आंटी गुड़गांव से। मुझे गुरु जी का आदेश हुआ है 11 दिन का शुक्राना की सेवा का, और आज मेरा तीसरा दिन है। तो मैं अपने जो भी बिग मिरेकल्स गुरु जी ने मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वो मैं संगत के साथ साझा करने चाहती हूँ। और मैं सागर अंकल का भी बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो अपने चैनल पे मेरे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ उनको और उनके परिवार के ऊपर ज़रूर रखें। और मेरे ज़्यादा सारे सत्संग सिर्फ उनके ही चैनल पे शेयर होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ साझा करती हूँ और संगत तक मेरे को 100% वो संगत तक पहुँचाते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा तीसरा बड़ा सत्संग है। जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ था 2021 में, मेरे बेटे के एडमिशन के कोई ना कोई बहाना तो बनता ही है फर्स्ट टाइम गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए, और मेरा रीज़न था मेरा स्पेशल चाइल्ड, और मेरे बेटे को ऑटिज़म है और मैं इसलिए बहुत परेशान रहती थी और सिर्फ हर जगह मैं सब कुछ करके देख लिया था। और गुरुजी का, मेरा बेटा वैसे काफ़ी पहले से भी, मेरे जो पहले नेबर्स थे वहाँ पर गुरुजी का उनका दिया जल, गुरुजी की ही संगत है कामा आंटी, उनके वहाँ पे वो दिया भी जलाता था, सब कुछ करता था। बट मुझे आंटी जी हमेशा बोलते थे कि इसको जल प्रसाद दिया कर। मेरे को उन चीज़ों का तब इम्पोर्टेंस पता नहीं थी। हाँ, और जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मुझे पता चला कि हमारे गुरु महाराज में इतनी पावर है कि वो दिन को रात, रात को दिन कर सकते हैं। हमारे महाराज कुछ भी कर सकते हैं, विश्वास पक्का होना चाहिए बस। और मेरा गुरुजी के ऊपर सब मतलब आंख बंद क्या, जो गुरुजी हर डिसीजन मेरी लाइफ का अब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज ही लेते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल 360 डिग्री बदल दी। मेरी इतनी चीज़ों को गुरुजी ने सॉर्ट कर दिया, मेरी
लाइफ को एक पर्पस दिया, मेरा कुछ एक डिसिप्लिन आया लाइफ में और बहुत चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस। संगत जी, मैं फर्स्ट सत्संग अपना कर रही थी अपने घर में और मुझे सत्संग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और मैं फर्स्ट सत्संग कर रही थी स्पेशल चाइल्ड मदर्स के साथ, जिनके स्पेशल चाइल्ड हैं। वो सारी मदर्स मेरी फ्रेंड्स बनी थी और हमारा पूरा ग्रुप बना था थेरेपी सेंटर में, जहाँ उनके बच्चे भी थेरेपी करने के आते थे और मैं भी अपने बेटे को लेके जाती थी थेरेपी के लिए। तो मेरा यही था कि जिस रीज़न से मैं कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी से, तो वो रीज़न तो यही है कि मुझ जैसी माएँ और उनके बच्चे और मैं अपना सत्संग उन्हीं के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट सत्संग था मेरे घर में और संगत जी, मैं सारी तैयारियां कर रही थी तो मेरे को था कि थोड़ा बैठने की थोड़ी सी बैठने के लिए, तब मेरा घर भी नया ही शिफ्ट हुआ था, 2 इयर्स हुए थे शायद, 1.5 2, मतलब प्रॉपर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे अपने घर के लिए कारपेट चाहिए था और मुझे बंजारा मार्केट का बताया हुआ था। मैं ऑलरेडी पहले भी गई हुई थी बंजारा मार्केट, गुड़गांव में जो बंजारा मार्केट है। और बंजारा मार्केट तब नया नया बीच में आधा वहाँ पे था, आधा घाटा उस विलेज में शिफ्ट हो गया था। तो ये बंजारा मार्केट, संगत जी मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही ऐसे ग्वाल पहाड़ी जैसा रास्ता है और वहाँ पे पहाड़ियों के बीच में से अंदर जाके, जो लोग मेरे सत्संग सुन रहे हैं गुड़गांव के लोगों को और शायद दिल्ली के कुछ लोगों को पता होगा, वो बहुत अंदर बीच में ऐसे पहाड़ियों के बीच में अंदर जाके मिट्टी में धस धस के बना हुआ है। तो बहुत अजीब सी जगह पे बना हुआ है, बट मेरे को जाना था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे गुरुजी का सत्संग है और सारी चीज़ें गुरुजी की मर्ज़ी की पसंद की आ जाए और सब बहुत अच्छा हो जाए। मैं यही थॉट लेके गई थी। मैं अपने बेटे के साथ ड्राइव करके खुद गई थी वहाँ पे। संगत जी, वहाँ पे कई बार पूरा मैं देख रही थी और हर चीज़ मुझे गुरुजी जैसे मतलब चूज़ करा रहे हों और सब चीज़ें अच्छी जा रही थी। बस थोड़ा-सा दिसंबर का टाइम था तो 6 बजे अंधेरा हो चुका था बिल्कुल और वो मिट्टी-मिट्टी में बना हुआ है पूरा। और लास्ट शॉप पे मैं खड़ी हुई थी और गाड़ी थोड़ी रैंप से ऊपर जाके खड़ी होती है वहाँ पे, और पूरा जैसे मेला सा होता है ना मिट्टी-मिट्टी में, ऐसा एक मार्केट बना हुआ है। ना कोई शॉप्स होती हैं प्रॉपर, बस ऐसी टेंट में शॉप्स होती हैं, टेंट में ऐसे तिरपाल लगा के शॉप्स खोली होती हैं। ऐसे प्रॉपर कोई मार्केट नहीं है, वो बिल्कुल मिट्टी में बना हुआ है। मतलब बहुत ही अम, थोड़ा-सा वैसा मार्केट है वो, जहाँ पे थोड़ी-सी सामान बहुत सस्ता मिलता है वहाँ पर, संगत जी। तो मैं अचानक से एक लास्ट शॉप पे ही खड़ी हुई थी और मैं बस यहाँ इसके बाद घर ही निकलने लगी थी। मैं कुछ सामान देख रही थी, पसंद कर रही थी और इतने में ही मेरा बेटा संगत जी गायब हो गया, बिल्कुल। मैंने अपने चारों तरफ देखा, मेरा बेटा बोलता भी नहीं है। उस टाइम ज़ियान 5.5 ईयर्स का था, 6 ईयर्स का। और मैंने देखा मेरा बेटा है ही नहीं बिल्कुल कहीं, और मेरा बेटा सिर्फ करके बस बातें करता है, चिल्लाता है और उसको ऑटिज्म है, वो साउंड्स निकालता है बट उसको बोलना, अपना नाम तक नहीं बताना आता। संगत जी, मेरी पूरी दुनिया जैसे एक सेकंड में पूरी हिल गई हो। मैं इतना परेशान और इतना वो हो गई, पैनिक हो गई। मैंने सबसे आसपास में पूछने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। वहाँ पे कुछ ऑटोज़ भी खड़े हुए थे। मैं भाग के ऑटोज़ में देखने लगी कि कहीं कोई मेरे बच्चे को उठा के ना ले गया हो। और हर तरफ मैं देखने लगी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैं रोने लगी, चीखने लगी। थोड़े लोग इकट्ठे हुए। संगत जी, मैं वो कुछ पल, जो कुछ मिनट्स हैं, मैं वो अपनी ज़िंदगी के कभी नहीं भूल सकती। मैं उसके बाद गई ही नहीं, मतलब मैं इतना फ़ियर बैठ गया मेरे मन में उस एक इंसिडेंट का। और पूरा मैं लोग इकट्ठे हुए, मैं सबको बताने लगी मेरे बेटे ने येलो कलर पहना है। और तभी एक अंकल जी आए और उन्होंने मैं, संगत जी, मिट्टी में वहाँ बैठी गई थी, रो रही थी, ढूंढ भी रही थी उसको। और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अगर अब नहीं मिला, आज मेरा बेटा चला गया, कहीं कोई ले गया तो क्या ही होगा मेरा, मैं क्या करूँगी। मैं इतना, मतलब मुझे सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि 5 मिनट में ऐसे कैसे मेरा बच्चा कहीं चला गया, क्या हुआ। और कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो एक अंकल जी उन्हीं भीड़ में से, वो कह रहे हैं आपके बच्चे ने आपका बच्चा उधर देखो, उधर वो वहाँ तो नहीं है, वहाँ एक बच्चा है।
येलो कलर का पहना है। मैंने कहा हाँ जी अंकल। उससे पहले मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये नहीं हो सकता, गुरुजी मैं आपके लिए इधर आई हूँ, मेरा सारा विश्वास टूट जाएगा गुरुजी, मेरे बच्चे को बस आज मेरे को हाथ में दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और मैं मन में इतना वो गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे को दे दो। और तब वो अंकल आए थे मेरे पास, उन जिन्होंने बोला था एक बार आपका बच्चा वो तो नहीं है। और मैंने दूर से देखा और मैं भागते हुए गई और मैं वो वाक़ई में मेरा बेटा था। और मैं उसका हाथ पकड़ा, बहुत ज़ोर से हग किया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अंकल भी नहीं थे, वो वाले जिन्होंने मुझे बताया था कि बेटा तेरा बेटा, मेरे को ऐसा लगा था शायद गुरुजी ही आए हैं मुझे बताने, इशारा देने कि तेरा बेटा वहाँ पर है। काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी स्टेप्स, 100 स्टेप्स दूर वो था। तो संगत जी वो किसी शॉप पे पता नहीं क्या देखने लग गया था, और वो देख के किसी भी चीज़ को खड़ा हो जाता है वहाँ पे। और क्या कहते हैं, मिट्टी में भी खेल लेता है बहुत। मतलब मैंने उसको इतनी ज़ोर से हग किया, मुझे वो अंकल जी तो नहीं दिखे, बट मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैं कुछ नहीं देखा, ना इधर ना उधर, मैं सीधा उसका हाथ पकड़ा, सीधा गाड़ी में बैठी, मैंने डीप ब्रेथ ली, मैं रोई इतनी ज़ोर से बच्चे को इतनी ज़ोर से मैंने हग किया। और मैंने कहा आज एक आपने गुरुजी क्या दिखा दिया मुझे कुछ मिनट्स में मतलब मेरे को ये क्या देखने को मिला है आज। मतलब मैंने कभी सोचा, मार्केट्स में घूमती थी, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कितना एक सेकंड का भी इधर उधर और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके हाथ से ऐसे निकल सकती है। इतना बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये शॉपिंग वॉपिंग ये सब तो होती रहेगी। मैंने सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो उन्होंने मेरे बच्चे को मिला दिया मुझसे। कि मैं बिल्कुल, मेरे को सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मेरा बेटा आज पता नहीं मिलेगा कि नहीं, और मेरे को लग रहा था मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है बिल्कुल। उसी टाइम एक अंकल जी आए और उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चा वहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है, वो तो नहीं है कहीं आपका बच्चा। और दूर से तो मैं भागते हुए गई, फिर वही था। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे को आपने बहुत मतलब मेरी सच में आंखें खोल दी आपने कि बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं निकल गई संगत जी, और मैंने अपने अंकल जी को भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं अगर ये बात उनको बताती तो वो भी मेरी गलती मानते। और उनको तो वैसे भी पसंद नहीं है मैं ऐसे मार्केटों में जाऊँ ज़्यादा। तो मैं बहुत उस दिन का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने मुझे 10-15 मिनट में ये बता दिया कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं संगत जी ये भी बोल रही थी, गुरुपा मैं तो आप ही के लिए, बच्चों के लिए कर रही हूँ, मेरी दुनिया ही मेरा बेटा है, मेरा बेटा कहाँ चला गया गुरुपा, कौन ले गया उसको। और फिर गुरुजी ने ही मुझे मेरा बेटा से मिलवा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। थॉट्स हैं आजकल बच्चों के इतना वो आ रहा है लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। ये एक माँ बाप के लिए इतना बड़ा फेयर होता है, चाहे उसका बच्चा किसी भी एज का हो। अगर उसका बच्चा 1 सेकंड के लिए, जो आजकल भी इतने केसेस हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या होती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं जैसे दुनिया ही ऊपर नीचे हो जाती है। एक बार को आपका कुछ हेल्थ पे हो, आपका कोई एक्सीडेंट हो, फिर भी आपको एक मतलब बच्चा एकदम से गायब होता है ना, तो बहुत ही गलत फीलिंग, बहुत ही बुरी फीलिंग आती है। मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है इंसान, हाथ पैर काँपने लग जाते हैं और ऐसा लगता है पता नहीं कि अब क्या, आगे क्या। तो अंधेरा सा लगने लगता है जीवन में, कुछ नहीं समझ में आता उन क्षणों में। तो मैं तो संगत जी सब यही बोलूँगी, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वैसे आजकल जब सुनने में भी आता है तो बहुत दिल घबरा जाता है। और अपने गुरु का, परमात्मा का तो मैं हर दिन हर रात शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को मेरे परिवार को एक साथ रखा हुआ है और आपस में आपसी प्यार है, गुरु जी की कृपा से है। और यही सबसे बड़ी मेहर है मालिक की कि उन्होंने हमें एक दूसरे का साथ दिया हुआ है। और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे गुरुजी का। उसके लिए मैं परमात्मा के दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना मानती हूँ। आप हमेशा मुझे प्यार करना, मैं भी हमेशा आपको प्यार करूँगी। और बस अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ये सत्संग यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी, और आगे के सत्संग की तैयारी शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।